नो, चलिए आप डिस्कस करते हैं बेहतर। सबसे पहले सबको पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। दैट मींस हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में बोला गया है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जहां पे तीनों साइड से इक्वल है। तो हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो अगर ड्रॉ किया है तो लिखना जरूरी है। गिवन में तो गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है ये तीनों साइड्स का लेंथ सेम है। ओके, बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3। ओके, हाइट मतलब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। अब बोलोगे ट्राइंगल में तो हम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसमें तीनों एल्टीट्यूड्स का लेंथ सेम होगा। तो कोई भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो उसका हाइट होगा। तो चलिए हम ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं। ये है इस ट्राइंगल का हाइट और ये दिया गया है √3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें मेंशन करना होगा। गिवन में तो क्या लिखेंगे, सेगमेंट एम परपेंडिकुलर टू साइड बीसी सच दैट बी डैश एम डैश सी, और इस एल्टीट्यूड का हाइट दिया है, लेंथ दिया है हमें √3 सेंटीमीटर, ये दे दिया। अब फाइंड क्या करना है, दैट मींस हम 2 फाइंड लिखेंगे। क्या फाइंड करना है, बोला है लेंथ ऑफ द साइड, दैट मींस हमें इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड फाइंड करना है। अब साइड तो तीनों सेम होता है, ए बी, बी सी एंड ए सी, तो कोई भी एक साइड, दैट मींस हम बोलते हैं ए बी फाइंड करना है। एंड क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें पता है जैसे ही हम साइड फाइंड करेंगे तो क्या हमें पेरीमीटर मिलेगा, यस, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स हियर। तो यहाँ पे अगर एक साइड मिल जाए, तीनों साइड का लेंथ सेम है, दैट मींस इट विल बी 3 इनटू साइड। दैट मींस सिर्फ हमें पहले साइड फाइंड करना है, तब हम पेरीमीटर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें साइड फाइंड करना है, तो हम बोलते हैं ए बी फाइंड करना है। अब इसके बारे में सोचते हैं, राइट, ये आप कर पाओगे, खुद ब खुद कर पाओगे, और राइटिंग भी आप कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देखा है जो मैंने पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो ए बी फाइंड करना है, आप बोलोगे ध्यान से देखिए, क्या ये किसी ट्राइंगल का हिस्सा है ए बी सी के अलावा? अब बोलोगे हाँ, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, चेक कीजिए, यस। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम देख रहे हैं ए एम बी में, हमें पता है एंगल ए एम बी 90 डिग्री है। क्या और कोई एंगल ऐसा है उसमें जो हमें ऑलरेडी पता है जिसका मेजर? तो बोलोगे हाँ, एंगल बी का मेजर हमें पता है। एंगल बी का मेजर कितना है, 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, दूसरा एक एक्यूट एंगल जो है वो 60 डिग्री है। बट ये 60 डिग्री क्यों है, क्या हमें दिया गया था? नहीं, हमें पता है दिस इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये रीजन में मेंशन कर। अब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 60 है, तो जाहिर सी बात है जो तीसरा एंगल है, जो रिमेनिंग एंगल है, उसका मेजर कितना होगा? उसका मेजर होगा 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट इसका रीजन क्या है, हम लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल, या तो लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को, और मुझे बताइए क्या ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है? यस, जहां पे एक एक्यूट एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है। दैट मींस हमें पता है ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। और जैसे ही ट्राइंगल आता है तो हमें पता है कौन सा थियरम अप्लाई करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। तो जब हम ये थियरम अप्लाई करते हैं, भाई ध्यान से देखिए, ये थियरम जो है हम अप्लाई करेंगे, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। अब इस थियरम में होता क्या है, इस थियरम में हमें पता है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कहा तो बीएम के बारे में पूछा गया है, तो हमें बीएम मिलेगा। बीएम इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं, बट क्या हमें बीएम फाइंड करना है? नहीं। दूसरा होता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा है, वो तो ए एम है, और वो हमें दिया है, और हमें तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यस, यही तो काम आएगा। तो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 थ्योरम हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, इसके एप्लीकेशन पे समझ लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज ए एम। तो ए एम लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, वो क्या है, ए बी। और इसका रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। मेंशन कीजिए क्यों हमने ऐसा। अब आप बोलोगे एम का लेंथ हमें पता है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना है, √3। तो लिखेंगे वहां पे √3, √3 इज इक्वल टू √3/2 ऑन द राइट हैंड साइड इंटू ए बी है। हमें ए बी का लेंथ फाइंड करना है, तो हम ए बी को ऐसे ही रखेंगे।
तो ए बी को राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट को वहां शिफ्ट कर देंगे। सो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और √3 डिनोमिनेटर में। दैट मींस हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू 2 अपॉन √3। कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल, आप बोलोगे बहुत इजीली, √3 एंड √3 गेट्स कैंसिल्ड। तो ए बी का लेंथ कितना मिला, 2 सेंटीमीटर। हमें ए बी मिल गया है। अब ए बी मिला माने फर्स्ट चीज मिल गया, हमें ए बी तो फाइंड करना था, साइड मिल गया। अब अगर साइड मिला है तो क्या हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं? बेशक फाइंड कर सकते हैं। और वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, राइट, 3 इंटू साइड। साइड तो हमने ए बी लिया है, 3 इंटू ए बी, दैट इज हाउ मच, 3 इंटू 2, हाउ मच इज दैट इज 6 सेंटीमीटर। दैट मींस हमें पेरीमीटर भी मिल गया। हमने दोनों चीज का आंसर भी दिया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि दैट द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था, खुद ब खुद कर पाए। मतलब ये समझना जरूरी है सबको, देखिए कि अगर वो फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, एप्लीकेशन खुद ब खुद समझना। स्टेप्स तो आप लिख ही सकते हो, समझ ही गए हो। तो अच्छा लगे तो प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब अगर सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।